नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 इस समय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में इस समय खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जो हैं इस समय मौजूद हैं, जहां पर अंत्योदय सम्मेलन को लेकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है फिलहाल की गई, जिसमें फिलहाल बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अपने 9 साल जो समय बर्बाद भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने हरियाणा की जनता का किया है, उसको गिनवाने के लिए यहाँ पर अंत्योदय नाम का एक योजना की बात करके देश के गृह मंत्री को बीजेपी लेकर आई, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बड़ी आशाएं थी हरियाणा की जनता को और ख़ास तौर पर करनाल की जनता को कि सफलता के इन 9 वर्षों की कहानी कहते कहते कुछ ना कुछ करनाल को भी मिलेगा और हरियाणा की जनता को भी नए से नए प्रोजेक्ट देश के गृह मंत्री देकर जाएंगे। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि उनकी पहली रैली फेल हो गई थी गोहाना में, कोई सुनने नहीं आया था अमित शाह जी को, सरकारी चिट्ठियां निकाल कर, जिन चिट्ठियां कॉपी मेरे पास हैं, सरकार के अफसरों पर, सरकार के कर्मचारियों पर, महिलाओं, आशा वर्करों, कुछ अपने पन्ना प्रमुख को इकट्ठा करके आंगनवाड़ी वर्कर्स और पुलिस के 4-5 हज़ार कुर्सियां भर के अपना सम्मेलन कर लिया, अपनी पीठ थपथपा के चले गए। हम ये पूछ रहे हैं, अमित शाह जी आप करनाल आए थे, क्या देकर गए करनाल को? हरियाणा को कुछ दे के गए क्या? उपलब्धियां गिनवा रहे थे। उपलब्धियां गिनवाते बताते भी कौन से 11 विश्वविद्यालय उन्होंने कहा नए बने, 23 विश्वविद्यालय कहाँ हैं वो? करनाल में कौन कौन सा बन गया आप बता दीजिए। उन्होंने कहा 17 मेडिकल कॉलेजेस, कहाँ है वो मेडिकल कॉलेजेस? हम देखना तो चाहेंगे ना, आप बता दीजिए कहाँ है। वेस्टर्न पेरिफेरी की बात करी, ईस्टर्न पेरिफेरी की बात की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट करनाल में बनेगा उसकी बात हुई, जिले बनेंगे कई उनकी बात हुई, कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, नए फैक्ट्री प्रोजेक्ट्स आएंगे उनकी बात, वो तो हुई नहीं। जिस व्यक्ति की तस्वीर, जिसको अपना आदर्श बीजेपी मानती है, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, उनके अपने 27 मिनट के संबोधन में श्री अमित शाह जी ने एक बार नाम भी नहीं लिया। आज की युवा पीढ़ी को ये पता भी नहीं है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या किया था, बताना चाहिए था। उनका बेचारों का नाम भी नहीं लिया, जगह जगह पोस्टर लगा दिए। उनके नाम से एक यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, हेल्थ यूनिवर्सिटी, वो बनी ही नहीं है पिछले के 9 साल में। मैं सोच रहा था उस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे, तो लोग निराश हो गए और इसी निराशा में 16,000 पुलिस के कर्मचारी लगाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी होम मिनिस्ट्री की सुरक्षा नहीं करवा पाए, उसमें चूक हो गई। हालांकि मैं इस संस्कृति के खिलाफ हूँ, ये जूता फेंकना, किसी के ऊपर गाली देना, किसी के ऊपर हाथ उठाना, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, लेकिन एक दुखी मन से एक विकलांग ने अपनी भावनाओं के प्रदर्शन में गृह मंत्री की तरफ जो जूता फेंका, वो जूता नहीं था, वो आक्रोश का एक ऐसा बॉम्ब था जिससे हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा की पुलिस देश के गृह मंत्री की सुरक्षा नहीं कर पाई। सरदार पटेल की सुरक्षा को खतरा है। आज एक ही चीज है जो सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी की है, वो है कास्टिज्म, करप्शन
और क्राइम, और एक चौथा कॉस्ट, महंगाई। हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई से त्रस्त है गरीब। अंत्योदय करने आए थे ना, अंत्योदय तब हो जाता जब सिलेंडर 400 रुपया कर देते, अपने आप हो जाता। पेट्रोल डीजल की कीमतें 20-20, 25-25 रुपये घटा देते, अपने आप हो जाता। या तो चीनी की कीमतें 5 रुपये बढ़ाई हैं, तो उनका खाने के राशन में कुछ बड़ा बढ़ोतरी हो जाती, को 20-30-50 हजार मकान दे के जाते, को गरीब बस्तियों के लिए पानी देकर जाते, को प्रोजेक्ट लेकर आते गरीबों के लिए रसोई का। देखे तो कुछ नहीं गए, किसका अंत्योदय हो रहा था। ये अंत्योदय नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त था, जो प्रधान गृह मंत्री को बुला के उन्होंने सूर्यास्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब एक 4th स्टेज ऑफ कैंसर से गुजर रही है। एक डॉक्टर बदल दिया गया है, दूसरे डॉक्टर श्री नायब सैनी जी को लेकर आए। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो बहुत प्रखर नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनका बहुत सम्मान हम करते हैं। लेकिन डॉक्टर बदलने से भारतीय जनता पार्टी की इस 4th स्टेज की कैंसर की बीमारी का कोई इलाज होने वाला नहीं है। अब हरियाणा की जनता बड़ी बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही है, और जब कोई कह देता है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे, तो लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती कि 4-6 महीने पहले छुटकारा मिल जाएगा। आप कुछ पूछना? जी, जैसे अभी जो इनका दावा था कि 45,000। तो हमारे साथ है त्रिलोचन सिंह जी भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसके अंदर अंत्योदय सम्मेलन को लेकर जो है काफ़ी सारी बातें जो हैं वो आप देखिए, उसका मतलब था आखिरी व्यक्ति तक विकास। अगर आखिरी व्यक्ति का विकास होता तो ग्रुप डी में 12,000 नौकरियों के लिए 12 लाख लोग अप्लाई ना करते। इस जिसमें बीटेक, एमटेक, क्वालिफाइड, MBBS बच्चों ने भी अप्लाई किया। उससे साफ नजर है कि आखिरी व्यक्ति का विकास नहीं है, ये खाली घोषणा था। और जो लोग थे वो खुशी से आए, उन्हें वो लोग थे जिनको जबरदस्ती ठूस के लाया गया। बस कांग्रेस की पूर्व MLA सुमिता सिंह जी हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अंत्योदय सम्मेलन को लेकर जो है काफ़ी सारी बातें हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंत्योदय ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें कहा गया था कि जो समाज का जो सबसे आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हैं उनके लिए ये कार्यक्रम किया गया। किंतु होम मिनिस्टर यहाँ आए, गृह मंत्री आए, उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या देकर गए? कुछ हरियाणा के लिए अनाउंस नहीं किया। हमने सोचा था जो पेंशन है शायद वो 5,000 रुपये पेंशन हो जाएगी, वृद्ध ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, सिलेंडर शायद सस्ता हो जाए। और हमारे जो नौजवान हैं यहाँ देश प्रदेश छोड़ कर यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है, डिप्रेशन में है, नशा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। आप किसी भी महकमे में चले जाओ, इतना भ्रष्टाचार। हमने सोचा था शायद इस सबको कंट्रोल करेंगे, कुछ देकर जाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। लोग निराश हैं। 5 योजनाएं लागू करेगी, जिनमें से एक योजना थी कि 1 लाख से कम आय वाले व्यक्ति को 1,000 किलोमीटर सालाना सफ़र जो है वो रोडवेज़ में दिया जाएगा। ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं। ये ऐसी योजनाओं का कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो बोल रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाते हैं? वो तो बेचारे अपनी दिहाड़ी और मजदूरी करते हैं। तो फिलहाल जो है आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमारी बात हुई। जो सुमिता सिंह यहाँ पर पूर्व MLA हैं और सभी अन्य जो नेता हैं। तो दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बीजेपी के सभी नेता हैं उन्होंने PWD रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जैसा कि सारी बात उन्होंने बताई है। हालांकि जो अंत्योदय सम्मेलन करनाल में सेक्टर 4 में हुआ था उसको लेकर भी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो है वो जूता फेंकने का जो घटना भी वहाँ पर हुई थी, जो गृह मंत्री की तरफ जो है मतलब पहुँचा तो नहीं था लेकिन उनके पास थोड़ी दूरी पर जाकर गिरा था। और उस बारे में हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो फ़िलहाल उसका इस तरह की हरकतों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने जो है इसे जन आक्रोश बताया। अभी फ़िलहाल जो है इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि
फ़िलहाल जो काफ़ी सारे पलटवार जो हैं कांग्रेस की तरफ से किए गए, क्योंकि जिस तरह की जो योजनाएं थी वहाँ पर जो लागू हुई हैं उनको लेकर ये भी कह दिया गया कि युवाओं की वहाँ पर बात नहीं हुई है। वहाँ पर जो पंडित दीनदयाल जिनकी तस्वीर वहाँ पर हर पोस्टर पर लगी हुई थी उनकी बात वहाँ पर जो है वो नहीं की गई है। तो अभी फ़िलहाल आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय।